दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी शहर की। जी हाँ, सिलीगुड़ी शहर पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटनीय शहरों में से एक है, जिसे पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। सिलीगुड़ी का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। सिलीगुड़ी अपने आप में ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसमें पर्यटकों को देखने और करने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, जो अपने पर्यटक स्थलों के कारण बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की मेजबानी करता है। हर पर्यटक अपनी ज़िंदगी में एक बार इस सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण जगह का दौरा अवश्य करना चाहता है। आइए पहले आपको बताते हैं इस शहर का नाम कैसे पड़ा। चूँकि कभी यह इलाका लकड़ियों की आपूर्ति के लिए जाना जाता था, इस इलाके में पहले काफ़ी बारिश हुआ करती थी। उस समय यहाँ कारोबार के सिलसिले में सिक्किम की लेप्चा जनजाति के लोग आया करते थे। उन्होंने ही इस जगह को सिली बताया, जो बाद में राजवंशियों के गुड़ी नाम से जुड़कर सिलीगुड़ी हो गया। राजवंशी भाषा में गढ़ उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई चीज़ बहुतायत में पाई जाती है। अनुमान किया जाता है कि लेप्चा और राजवंशी के शब्दों को मिलकर सिलीगुड़ी नामकरण हुआ। आइए अब आपको बताते हैं सिलीगुड़ी में प्रमुख दर्शनीय स्थल। सालूगरा मठ। सालूगरा मठ शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है और सिलीगुड़ी में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह उतना ही शांत है जितना कि आप एक मठ की कल्पना करते हैं, और यह ध्यान के लिए एकदम सही है, जहां आप अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत कर सकते हैं। सालूगरा मठ तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और दलाई लामा के अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था, जो अपने 100 फीट के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह मठ द ग्रेट इंटरनेशनल ताशी गोमांग स्तूप के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 5 प्रकार के बौद्ध अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर भारत में इस्कॉन सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे श्री राधा गोविंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने पर केंद्रित है। इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन है। इस्कॉन मंदिर सिलीगुड़ी एक शांत परिसर है, जिसमें देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्तियां हैं। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य। सिलीगुड़ी से लगभग 9 किलोमीटर दूर महानंदा नदी के किनारे स्थित महानंदा वन्यजीव अभयारण्य सिलीगुड़ी के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। एक आरक्षित वन के रूप में यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वनस्पति और बकरी, चीतल, प्रिय, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, सांभर, बाघ, हाथी और भारतीय वाइसन और प्रवासी पक्षियों का घर है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य सिलीगुड़ी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज खूबसूरत शहर सिलीगुड़ी में स्थित है, जो दार्जिलिंग के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले का एक हिस्सा है, जिसे टाइगर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोरोनेशन ब्रिज हरे भरे हरियाली का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो सिलीगुड़ी के प्रमुख स्थलों में से एक है। कोरोनेशन ब्रिज दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह पुल रोमन वास्तुकला से प्रेरित वास्तुकला का एक अविश्वसनीय नमूना है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सेबोक काली मंदिर। तीस्ता नदी के तट पर कोरोनेशन ब्रिज के करीब सेबोक काली मंदिर सिलीगुड़ी की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। सेबोक काली मंदिर को सेबोकेश्वर काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो सिलीगुड़ी का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हिंदू देवी मां काली को समर्पित है। बंगाल सफारी पार्क। बंगाल सफारी पार्क सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे बंगाल वन्य प्राणी उद्यान के रूप में जाना जाता है।
बंगाल सफारी एक हरे भरे जंगली पार्क है जो महानंदा वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। बंगाल सफारी पार्क में बाघ, तेंदुए, घड़ियाल और हिमालयी अश्वों सहित अन्य पक्षियों और जानवरों का निवास है। और जबकि 297 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए पार्क में मुख्य रूप से साल और उससे संबंधित वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा पार्क का मुख्य आकर्षण जीप सफारी है। धूरा टी गार्डन। धूरा टी गार्डन सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यह महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। बागान में प्राकृतिक ड्राइव की सराहना करने और बगीचों में छोटी छोटी गलियों के माध्यम से चलने का लुत्फ उठा सकते हैं। बगीचे की सैर करने के बाद आप यहाँ कुछ स्वादिष्ट चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। दुधिया। दुधिया सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा शहर है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल और पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। दुधिया सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच बालासन नदी के तट पर स्थित है। चाय बागानों से घिरा होने के कारण दुधिया और अधिक आकर्षक स्थल बना हुआ है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हांगकांग मार्केट। हांगकांग मार्केट सिलीगुड़ी का एक लोकप्रिय बाजार है जो सिलीगुड़ी में आयातित वस्तुओं और गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के स्टॉक रखने के लिए अच्छी तरह से माना जाता है। हांगकांग मार्केट स्थानीय लोगों के साथ साथ सिलीगुड़ी की यात्रा करने वाले पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय बना हुआ है। ड्रीमलैंड पार्क। ड्रीमलैंड पार्क एक वाटर थीम पार्क है जो अपने सभी मेहमानों के लिए कई रोमांचक थीम वाली सवारी, स्लाइड, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करता है जिन्हें युवा और बूढ़े सभी व्यक्ति चुन सकते हैं। ड्रीमलैंड पार्क अधिकांशतः चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ड्रीमलैंड पार्क में मनोरंजक गतिविधियों को एंजॉय करते हुए यदि किसी को नाश्ते की आवश्यकता महसूस होती है तो यहाँ फास्ट फूड या आइसक्रीम का लुत्फ भी पर्यटक उठा सकते हैं। उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र। उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र पश्चिम बंगाल तारामंडल और प्रकृति व्याख्या केंद्र के लिए प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य रचनात्मक विज्ञान शो, डायोरमास, एक 3D थिएटर और एक डिजिटल तारामंडल के माध्यम से सभी उम्र और जीवन के लोगों को विज्ञान संवाद प्रस्तुत करना है। आप यहाँ एक नाम मात्र के प्रवेश शुल्क का भुगतान करके उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र घूमने जा सकते हैं। उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र सिलीगुड़ी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए संयुक्त रूप से लोकप्रिय बनी हुई है। तो ये थी सिलीगुड़ी शहर के बारे में और यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी। अगर आप सिलीगुड़ी से हैं या आप सिलीगुड़ी को पसंद करते हैं तो यह जानकारी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।